स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम झारखंड टीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट एसएसटी जीके देखेंगे। दोस्तों सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों CDP का जो वीडियो है उस चैनल पर अपलोड है। टॉपिक वाइज जो है हम CDP करा रहे हैं, टॉपिक वाइज जो है सामाजिक विज्ञान करा रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने 30 प्रश्न देखा था पहले वाली वीडियो में, ये 31 नंबर से प्रारंभ है। ज़रूर आंसर बताइएगा आप भी। देखिए प्रश्न है, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस, पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की, इराक का अधिकांश भाग, ईरान और इराक, इराक और लेबनान। बताइए मेसोपोटामिया के में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेसोपोटामिया को में जो शामिल क्षेत्र थे उसे आज जो है पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की, इराक का अधिकांश भाग के रूप में जाना जाता है। तो जो है ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? 1921, 1933, 1917, 1941। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है हुआ है ये 1921 सन में। इसे याद रखिएगा दोस्तों। कमेंट में बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किसने किया था। देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में बलुआ पत्थर से बनी मूर्ति जो कि इंसान की थी ये मिला है, अन्नागार मिला है और बैलगाड़ी के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है इसमें, मेसोपोटामिया का या शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? एक हैब्रिक शब्द जिसका अर्थ है मानव सभ्यता, एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, एक ग्रीक शब्द जो पहाड़ों से संबंधित है, एक अकडियन शब्द जिसका अर्थ है उपजाऊ मैदान। बताइए दोस्तों मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए दोस्तों इसका सही अर्थ है एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता ये जो है इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो हम जो है आज इस वीडियो में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी करा रहे हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे ताकि सभी टॉपिक से थोड़ा थोड़ा हम क्वेश्चन करा लें। बाद में फिर देखेंगे जो बचेगा उसको अच्छे से पूरा कराते चलेंगे। अभी इसमें बहुत सारा प्रश्न है इसलिए इसमें हम 65-70 प्रश्न देखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ जब समाज को अनुवादों के अभिलेख रखने की आवश्यकता हुई, जब लेखन के लिए उपयुक्त सामग्री मिली, जब शासकों ने कानून की संहिता बनाने की आवश्यकता महसूस की, जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। बताइए प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ कब हुआ? तो देखिए दोस्तों जब प्राचीन मेसोपोटामिया के जो लेखन है वो हुआ जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है टिग्रिस नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र, सिंधु नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र, कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र। बताइए रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ किससे है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है, निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। उक्त में से कौन सा या से सही कारण है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए बी सी डी दिया है। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो तीनों कारण हैं इसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। इसे याद रखिएगा। देखिए 37 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? हुलास, सोथी, आलमगीरपुर, कुल्डी हवा। बताइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल्डी हवा। ये जो है उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है, कुल्डी हवा। ये जो है दोस्तों इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों, और ये पाषाणकालीन स्थल है, इसे याद रखिएगा, कुल्डी हवा। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया है दोस्तों, मतलब उसके स्थान को ले लिया है? असीरियन, अक्काडियन, आर्मेइक, ग्रीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए दोस्तों, जो सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया है वो भाषा है दोस्तों अक्काडियन। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले हैं। बलूचिस्तान दिया है, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, यह वह क्षेत्र जहाँ पर पूरा स्थल नहीं मिले वो है दोस्तों निम्न हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बाकी बलूचिस्तान है, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत है, उत्तरी महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल मिले हैं, लेकिन निम्न हिमालय क्षेत्र में नहीं मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी याद रखिए। गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, जो विशाल के प्राचीर एवं पाषाण स्तंभ के अवशेष हैं वो मिले हैं दोस्तों धौलावीरा से। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आपके जो सामान्य अध्ययन है या जीके जीएस है, जो कि आपके सिलेबस में शामिल है झारखंड टीटी के लिए दोनों पेपर में, तो उसमें ये भी क्वेश्चन शामिल रहेंगे आपके इतिहास से संबंधित। आपके सोशल साइंस में तो पूछा ही जाएगा, आपके सामान्य अध्ययन में भी ये प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? पक्की ईंटें, दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली, घोड़िया छत, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। बताइए, किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। इसकी जानकारी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी। बाकी जो पक्की ईंट है, दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली है और घोड़िया छत है, इसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता को थी, इसे याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? जिराफ, हाथी, कंगारू, सियार। बताइए दोस्तों, पहले वाले वीडियो में हमने कराया था कौन कौन से जानवर जो है या पशु जो है हड़प्पा सभ्यता में पाए थे या पाए जाते थे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो जानवर या पशु मौजूद था वो था दोस्तों हाथी। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, समाधान एच संबंधित है दोस्तों, ये वाला एच है। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, पूर्ण विकसित हड़प्पा संस्कृति, पूर्ण विकसित एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। बताइए, समाधान एच संबंधित है। तो देखिए, ये संबंधित है दोस्तों ऑप्शन डी, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो समाधान है दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था, जिसे जो है हड़प्पा सभ्यता में ही कब्रिस्तान पाया गया था, जिसे समाधान कहा गया है। और जो हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान पाया गया था उसे जो है R37 जो है नाम दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? दैमाबाद, हुलास, कालीबंगा, आलमगीरपुर, मेहरगढ़। बताइए दोस्तों, सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है। तो देखिए हमने पहले वीडियो में भी कराया था, सबसे पुरानी जो कृषि बस्ती है दोस्तों वो है मेहरगढ़। ऑप्शन ई जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है? देखिए हड़प्पा दिया है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। हमें इसे उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, अनुक्रम में जमाना है। तो कौन सा जो है ऑप्शन सही रहेगा? तो देखिए सही रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा हड़प्पा, फिर आएगा दोस्तों कालीबंगा, फिर आएगा मोहनजोदड़ो, फिर आएगा लोथल। तो इस प्रकार से रहेगा क्रम। फर्स्ट रहेगा ये, फिर ये थर्ड, सॉरी ये गलत हो गया, ये पहला है दोस्तों, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। हाँ ऐसे रहेगा, सही था, इस क्रम से रहेगा उत्तर से दक्षिण में। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। जो कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे हैं वो किसके या किससे निर्मित थे? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मिट्टी के ईंटों से। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे कच्ची मिट्टी के ईंटों से निर्मित हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिला, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने तथा उत्खनन बी लाल एवं बी के थापड़ ने किया था। यहाँ से चूड़ी निर्माण केंद्र, लकड़ी की नाली, दुर्ग का द्विभागीकरण, पक्की सड़कें, जूता हुआ खेत आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्या इसमें, कालीबंगा। इसे याद रखिएगा, इतने जो प्राप्त हुए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया है? एस.आर. राव, बी लाल, के.एन. पुरी, वी.एन. मिश्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वी.एन. मिश्रा। बालाथल का उत्खनन जो है वी.एन. मिश्रा ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1993 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ से लोहे के औजार तथा लोहा गलाने की जो है भट्ठियाँ प्राप्त हुई थी, इसे याद रखिएगा। ये जो है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा युग की बात है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। सूची 1 दिया है हड़प्पन समाधान व्यवस्था और सूची 2 दिया है स्थल, उसे हमें सुमेलित करना है दोस्तों। इसका सही उत्तर बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ए का पहला रहेगा ताबूत समाधान, ये मिला है दोस्तों हड़प्पा में। बी का जो दोस्तों चौथा रहेगा विस्तारित समाधान, ये मिला है सनौली में। सी का दूसरा रहेगा संयुक्त समाधान, मिला है लोथल में। और वही कलश समाधान ये मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो में। इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन जो है बी जो है सही उत्तर, सॉरी ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में स्थित थी? हरिरुद, कुभा, क्रुम्मो या वितस्ता। सही विकल्प बताना है दोस्तों। प्रसिद्ध सिंधु नदी की सहायक नदियां जो कि अफगानिस्तान में स्थित थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, बी एवं सी। हरिरुद, कुभा और
क्रुम्मो, ये जो है अफगानिस्तान में स्थित थी। इसे याद रखिएगा, ये तीनों ए, बी और सी। अगला प्रश्न देखिए, मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? आमरी, बनावली, लोथल, रंगपुर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बनावली और लोथल। इसे याद रखिएगा। जो मनके बनाने वाली कार्यशाला है दोस्तों, ये हड़प्पन स्थल पर पाई गई थी और वो हड़प्पन स्थल है बनावली और लोथल। ये दोनों ही आंसर दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। इसे याद रखिएगा, बनावली और लोथल। वहीं दोस्तों रंगपुर में दोस्तों धान की भूसी पाई गई थी। इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 51 नंबर प्रश्न देखिए, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए थे वे थे गेहूं और कपास की खेती, गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, ताम्र और कांस्य आगलन प्रौद्योगिकी, सोख्ते और मिट्टी के पाइप बनाना। बताइए दोस्तों, कौन सा 2 स्थायी उपहार प्रदान किया गया है हड़प्पा सभ्यता द्वारा मानव जाति को? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गेहूं और कपास की खेती। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी। जो हड़प्पा संस्कृति का उदय है वो भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हुआ है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तरी पश्चिमी। जैसे आपका भारत के नक्शा में देखे होंगे दोस्तों, जो उत्तर भाग है ऊपर और ये पश्चिम, तो यहाँ पर जो है आपका हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता जो है पाया गया है उत्तर पश्चिमी भाग में। इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था दोस्तों? सिंधु घाटी के निवासियों को सोना, चांदी, लोहा या तांबा। बताइए, सिंधु घाटी के वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर सोना का साक्ष्य मिला है, चांदी का और तांबा का। बाकी लोहा का दोस्तों यहाँ पर जो है ज्ञान नहीं था, ये साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है सिंधु घाटी में। लेकिन दोस्तों हड़प्पा जो युग था वहाँ पर लोहे के साक्ष्य मिले थे, याद रखिएगा। लेकिन पर्टिकुलर आपको सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का नहीं था, इसे याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल मतलब कुबड़ वाला बैल था देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु या बलि पशु? बताइए दोस्तों, कुबड़ वाला बैल सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए क्या था? कैसा पशु था? वह देसी पशु था, विदेशी था, पवित्र था या बलि पशु था? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पवित्र पशु। वे पवित्र पशु मानते थे और उसकी पूजा करते थे, कुबड़ वाले बैल की। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से? बताइएगा, सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे, तो देखिए वो बनाते थे दोस्तों पक्की ईंटों से। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर इसमें हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है दोस्तों? मतलब युग्म जो कब्रिस्तान है, ये समाधान है वो प्राप्त हुआ है। कालीबंगा, लोथल, सुत कांगेडोर या हड़प्पा? बताइए युग्म समाधान। तो देखिए दोस्तों, कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है और वहीं लोथल से भी ये जो है युग्म समाधान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें तो कालीबंगा से दो जो है युग्म समाधान प्राप्त हुआ है, वहीं लोथल से 3 युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इसे भी याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिम उत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? ग्रिफिथ, प्रिंसेप, फिलर, मैक्स मुलर? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसने ये कहा था? तो देखिए ये कथन है दोस्तों, कहा था फिलर ने। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों इसे। प्रागैतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते हैं जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के
सुनिर्मित स्नानागारों तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सके। यह कथन किसका है दोस्तों? जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, एच.डी. सांकलिया, ए.एन. घोष। बताइए यह कथन किसने कहा था? तो देखिए दोस्तों, ये कथन जो है जॉन मार्शल द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। जॉन मार्शल का कहना था कि मिस्र और मेसोपोटामिया में स्नानागार और नागरिकों के आवास उतने उन्नत अवस्था में नहीं थे जितने कि मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 ईस्वी में सिंधु सभ्यता के बारे में लिखा है। इनका मत है कि मोहनजोदड़ो में बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा था, जिसकी खुदाई से 7 स्तरों का पता चलता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी सर्वप्रथम खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। कहीं पर 21 कहीं पर 22 दोस्तों, इसे याद रखिएगा। 1922 से 1930 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से वृहत स्नानागार, सभा भवन, पुरोहित आवास और अन्नागार आदि पाए गए हैं। जॉन मार्शल ने वृहत स्नानागार को तत्कालीन विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। अभियांत्रिकी दक्षता के साथ वाटर प्रूफिंग का भी यहाँ उदाहरण देखने को मिला है। बड़े मकान महलों के आकार के थे तथा छोटे मकानों में 2 कमरे पाए गए हैं। एक जगह पर 27 कमरों का मकान एवं एक आंगन प्राप्त हुआ है। मार्टिन व्हीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। एच.डी. सांकलिया का कहना है कि बलूचिस्तान से प्राप्त वर्गाकार या आयताकार चबूतरे मेसोपोटामिया के जिगुरत के समान हैं। ए.एन. घोष ने कालीबंगा राजस्थान की खोज 1951 ईस्वी में की थी। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दिया है कोटदीजी संस्कृति, जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। सबसे पहला ए आएगा, फिर आएगा डी, किटदीजी संस्कृति के बाद कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति के बाद मालवा संस्कृति और अंतिम में जोरवे संस्कृति। ऑप्शन डी सही उत्तर है, इसे याद रखिएगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इतना जो है डीप आपका एग्ज़ाम में शायद ही पूछा जाए, फिर भी आपके और आप अन्य एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर ज़्यादा डीप में पूछा जाता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? राखालदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, चार्ल्स मेसन, रविंद्र सिंह बिष्ट। बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो देखिए दोस्तों, ये प्रदान किया गया था चार्ल्स मेसन द्वारा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये एक सैनिक थे, एक खोजकर्ता थे, पुरातत्वविद थे तथा मुद्रा शास्त्री थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चार्ल्स मेसन जो है मुद्रा शास्त्री भी थे, खोजकर्ता भी थे, पुरातत्वविद थे और एक सैनिक थे, इसे याद रखिएगा, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से थे। निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में गढ़ी, मध्य व निचला नगर में विभक्त था? कालीबंगा, सुरकोटड़ा, धौलावीरा, हड़प्पा। 3 जो नगर है वो 3 भागों में विभक्त था दोस्तों, गढ़ी, मध्य व निचला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, धौलावीरा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। ये जो नगर है वो 3 भागों में विभक्त था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों में से कौन से कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य है दोस्तों? सत्य कथन आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन को जरूर पढ़िए। तो देखिए दोस्तों,
जो कथन सत्य है वो है इसमें से ऑप्शन बी 3 व 4। देखिए, अनेक स्थलों से पक्की ईंट के प्रमाण नहीं मिले हैं, ये कथन सत्य है। हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई है। तो देखिए, ये दोनों कथन जो है सही है दोस्तों, 3 और 4, इसे याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? रेमंड आल्चिन, अहमद हसन दानी, रफ़ीक मुगल, WS वाकनकर। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रफ़ीक मुगल। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता खालिस्तान है? चालकोलिथिक, वैदिक, मौर्य, मगध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, DSSB जो PGT है 2015, उसमें ये जो प्रश्न पूछा गया था, आपके TGT PGT एग्ज़ाम के लायक ये प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता जो है वो है चालकोलिथिक, ताम्र पाषाणिक, याद रखिएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित सैंधव स्थलों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। भगत राव, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, महगम। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ADBC। पहला A आएगा ये, फिर आएगा दूसरा में D, तीसरा में आएगा राखीगढ़ी और चौथा में आएगा C, आलमगीरपुर। इस प्रकार से इसका सही क्रम रहेगा दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण इसमें दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भगत राव है, महगम है, राखीगढ़ी है और आलमगीरपुर जो अंतिम है इसका, इनका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप आगामी और वैकेंसी वाली जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर अच्छा से डीप से पूछा जाता है प्रश्न, उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, ये थे इम्पॉर्टेंट जो है 35 प्रश्न, और CDP का जो भी वीडियो है दोस्तों वो भी अपलोड है, और वो भी टॉपिक वाइज जो है हम करा रहे हैं। कल दोस्तों हम CDP का जो है वीडियो लेकर आएंगे, ये जो है सोशल साइंस का था, फिर साइंस का भी लाएंगे। तो ये जो है टॉपिक वाइज हम चलाएंगे दोस्तों। ये सभी वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल के। और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें दोस्तों, एक लाइक ज़रूर किया करें, ताकि हम भी आगामी जो वीडियो लाएँ वो अच्छा लाएँ, आपके लिए बेहतर लाएँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।